हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रोज़ टॉप 20 जीके को रिवीजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ये है डे 6 में हम लोग आज फिर टॉप 20 जीके को कवर करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसको उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड होंगे। आपको अपना उत्तर देना है और उसके बाद फिर हम लोग उस उत्तर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत या हिजरी कैलेंडर? आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा शक संवत। शक संवत इसका सही उत्तर होगा। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे 1957 में अपनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? आपको जवाब देना है 5 सेकेंड में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 86वां संशोधन। 86वें संशोधन संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951 या 1956? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। इसे 2015 में नीति आयोग से बदल दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये पहली जनगणना जो रेगुलर जनगणना थी उसके बारे में बातचीत की जा रही है। 1872 में, 1881 में, 1901 में या 1951 में? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1881। भारत में पहली संगठित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई थी। ध्यान रखिएगा, 1872 में भी जनगणना हुआ था शुरू। 1872 में जो जनगणना शुरू हुआ था वो नियमित जनगणना नहीं था। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या सांभर झील? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली, कोच्चि, जयपुर, भोपाल? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कोच्चि। कोच्चि हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। खास करके कर्नाटक में एक जगह है चिकमंगलूर, उस क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? आपको इसका जवाब देना है 5 सेकेंड के अंदर में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरावली। अरावली पर्वत भारत के सबसे पुराने पर्वत हैं और इनका निर्माण प्राचीन भूगर्भीय गतिविधियों से हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मसालों की राजधानी के रूप में जाना जाता है?
कौन सा राज्य मसालों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम? इसका सही उत्तर आपको बताना है। 5 सेकेंड है आपके पास में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल। केरल मसालों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची आदि का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या मायावती? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 67 तक ये मुख्यमंत्री रही कहाँ की? यूपी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत में सेफ्टी मैच यानी कि माचिस सेफ्टी मैच का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सेफ्टी मैच का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर आपको बताना है एंड यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। और इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवकाशी में भारत के सबसे अधिक सेफ्टी मैच यानी माचिस बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे शिवकाशी, कई बार माचिस की डिब्बिया आप देखेंगे ना तो उस पर एक जगह पे शिवकाशी लिखा रहता है, जहाँ पे कंपनी का नाम लिखता है उसके आसपास में देखेंगे तो एक जगह पे डिटेल्स देता है, वहीं पे लिखा रहता है। अगला प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? आपको 5 सेकेंड के अंदर जवाब देने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार और हुट्टी की खदानें भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पन्न करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, अब्दुल कलाम या होमी जहांगीर भाभा? आपके पास 5 सेकेंड है इसका जवाब देने के लिए। आपको अपने मन में ही जवाब देना है कि कौन सा होगा और फिर हम जब उत्तर बताएंगे उससे कंपेयर करना है। आपका समय खत्म होता हुआ। इसका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक में योगदान के कारण रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी या फिर माउंट एवरेस्ट? आपको 5 सेकेंड के अंदर जवाब देने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। किस मुगल शासक ने नवरत्न की परंपरा शुरू की थी? किस मुगल शासक ने नवरत्न की परंपरा शुरू की थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? आपका सही उत्तर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? आपको इसका जवाब देना है और आपके पास में 5 सेकेंड है। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? काकरापार, तारापुर, नरोरा या फिर कुडनकुलम? आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल था, इसका सही जवाब होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है और वो बहुत ही खतरनाक बाढ़ होती है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? गेहूँ, चावल, कपास या फिर गन्ना। आपके पास में 5 सेकेंड है, आपको जवाब देने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कपास। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये आज का आखिरी सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत। आपको इसका जवाब देना है। आपके पास 5 सेकेंड है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा प्यारा भारत देश। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां सबसे अधिक मतदाता हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम रोज़ टॉप 20 जीके क्वेश्चंस को लाते रहेंगे और आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।